हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं सिंह। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एनओसी क्या होता है। जब हम एक न्यू पेट्रोल पंप लगवाते हैं तो हमें एक न्यू पेट्रोल पंप लगवाने के लिए फ्रेंड कई विभागों से एनओसी लेना होता है। तो एनओसी क्या होता है फ्रेंड? एनओसी होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसका मतलब होता है कि हम एक न्यू पेट्रोल पंप लगवा रहे हैं तो जिन जिन विभागों से हमें एनओसी लेना होता है उन विभागों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। हमारा पेट्रोल पंप जो लग रहा है, किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है किसी भी विभाग को। एनओसी का मतलब यह होता है। तो फ्रेंड, एनओसी के लिए हमें एनओसी सबसे पहले एनओसी लेटर हमें कहाँ से मिलेगा, किन किन डॉक्यूमेंटों को साथ में लगाना पड़ेगा एनओसी लेने के लिए। तो देखिए फ्रेंड, जैसे मान लीजिए हमारा आईओसीएल का पेट्रोल पंप है या बीपीसीएल का है या एचपीसीएल का, किसी भी कंपनी का हमारा पेट्रोल पंप है, तो सबसे पहले हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। पेट्रोल पंप के लिए हम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद कई डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करने होते हैं। उसके बाद फ्रेंड हमारा लैंड वेरिफिकेशन होगा, जो भी हमारी जमीन होगी उसका वेरिफिकेशन होगा कि यहाँ पे पेट्रोल पंप लग सकता है या नहीं लग सकता है। इसके बाद फ्रेंड हमें एक एलओआई दी जाती है और साथ में एनओसी दी जाती है। तो एनओसी क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके का एक लेटर होता है। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये एक एनओसी लेटर है। इसकी आपको कई प्रकार की कॉपी करवानी पड़ेगी, लगभग 10-12 कॉपी आपको करवाना पड़ेगा, सेट बनाना पड़ेगा इसको। ये आपको जैसे मान लीजिए हमारा बीपीसीएल का पेट्रोल पंप है तो बीपीसीएल कंपनी ये लेटर देगी आपको। इसके बाद फ्रेंड ड्राइंग देगी। ड्राइंग काफ़ी बड़ी होती है, अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड, काफ़ी बड़ी ड्राइंग होती है। अभी यहाँ पे मैं खोल नहीं पाऊंगा इसको, अभी आपको दिखाऊंगा जो पेट्रोल पंप की ड्राइंग होती है। तो देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके की ये पेट्रोल पंप ड्राइंग होती है, काफ़ी बड़ी होती है। देखिए पूरा ड्राइंग होता है। तो फ्रेंड देखिए, ये अभी मैंने आपको ड्राइंग दिखाई है। कुछ इस तरीके से आपको ड्राइंग देंगे। तो फ्रेंड, कुछ इस तरीके से आपको ये ड्राइंगें दी जाएंगी और एक लेटर दिया जाएगा। इसका आपको कॉपी करवाना है, एक लेटर और एक ड्राइंग अपने पास भी रखना है और बाकी फाइल बनानी है। इन सारों जितनी भी ये ड्राइंग है, ये करीब 10 से 11-12 ड्राइंग देंगे कंपनी वाले आपको। बीपीसीएल हो, आईओसीएल हो या एचपीसीएल, जिस भी कंपनी का पेट्रोल पंप होगा वो आपको ये 10-11 ड्राइंग देंगे। यदि आपको कम पड़ती है तो आप इसकी फोटो स्टेट करवा लें, कॉपी करवा लें इसकी। और एक ड्राइंग और एक लेटर, इसका पूरा सेट बना के आपको अपने पास भी रखना है। इसके बाद इसमें एलओआई भी लगेगी, आपको एलओआई लगाना है इसी के साथ। सबसे ऊपर रहेगा ये एनओसी लेटर, जो कि कलेक्टर लेटर है। कलेक्टर को ये एनओसी सबमिट करना है, कलेक्टर के पास देनी है। तो इस पे ये दिया जाएगा फ्रेंड कि आपकी जो भी जमीन है, इस पे लिखा हुआ है एनओसी फॉर न्यू आरओ। आरओ का मतलब रिटेल आउटलेट, न्यू पेट्रोल पंप यानी। और इसके आगे जो भी आपका जहां भी पेट्रोल पंप इंस्टॉलेशन हो रहा है, उसके बाद उसकी तहसील क्या है, और उसके बाद जिस जमीन में आपका पेट्रोल पंप लग रहा है फ्रेंड, तो उस जमीन का नंबर क्या है, पटवारी, हल्का पटवारी नंबर जो भी होता है वो आपका क्या है, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है, सब कुछ इस पे लिखा होगा। किस डेट में आपकी एनओसी वहां से कंपनी से निकली है ये भी लिखा होगा। तो ये होता है टू द कलेक्टर लेटर, डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो, ठीक है। इसके बाद इसकी कॉपी करवाना है और आपको एलओआई लेनी है। एलओआई की सारे पेजों की, लगभग 5-6 पेज होते हैं एलओआई के, 5-6 पेजों की एलओआई की कॉपी लेके, और जितने भी आप सेट बनाएंगे हर सेट के साथ लगानी है। जैसे मान लीजिए आपकी 11 ड्राइंग जाएंगी है तो 11 ड्राइंग के साथ 11 एलओआई की कॉपी और 11 लेटर की कॉपी। सबको सबसे पहले ऊपर लगाएंगे आप लेटर, जो कि आपका एनओसी लेटर होता है। इसके बाद लगाएंगे आप एलओआई। एलओआई लगाने के बाद ड्राइंग लगाएंगे। फिर आपको करना क्या है फ्रेंड, इस तरीके से कुछ फाइलें लेनी है, जो कि स्प्रिंग वाली फाइल होता है, ये फाइल लेनी है। और इन हर फाइल जैसे 11 ड्राइंग है तो आपको 11 फाइल बनेगी आपकी, तो 11 फाइल लेना है आपको। 11 फाइल लेने के बाद इसको आपको जिस जिस विभाग में जानी है तो आपको लिख के दे देना है, जो भी आपका पेट्रोल पंप है जिस नाम से है एनओसी के लिए। और जहां भी आप जाएंगे तो आपके पास जो ड्राइंग होगी, जो एक सेट आपके पास होगा फ्रेंड, एक सेट के ऊपर कलेक्टर लेटर होगा जो, और उसके बाद एनओसी लेटर होगा, किस विभाग से आपको एनओसी लेनी है उसके ऊपर एक वो लेटर होगा। तो जिस जिस विभाग से आपको एनओसी लेनी है उस लेटर की एक कॉपी लेंगे आप
और अपने पास जो आपके पास एक सेट होगा, जिस भी विभाग में आप सबमिट करेंगे, जैसे कलेक्टर विभाग में आप सबमिट करेंगे तो आपको कलेक्टर विभाग से पावती जरूर लेना है और उनसे रिसीविंग बिना सबमिट नहीं करना है आपको, क्योंकि फाइल आपकी गुम सकती है तो ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए रिसीविंग जरूर लें कि आपने किस तारीख में फाइल जमा की थी और किस विभाग में। और फ्रेंड, सारी फाइलों को आपको सबमिट कर देना है। तो फ्रेंड, ये आपको 11 फाइल बनानी है। 11 फाइल जितनी भी एनओसी होगी, जितनी भी फाइलें बनेंगी, आपको उतनी ही फाइल बनानी है। आपको एक फाइल अपने पास भी रखनी है और हर जहाँ भी जिस विभाग में भी आप फाइल लेके जाएंगे उससे रिसीविंग जरूर लेना है, क्योंकि अगर रिसीविंग नहीं लेंगे तो आपकी फाइल गुम जाएगी। एनओसी के लिए फ्रेंड आपको पीछे लगना होगा। जैसे मान लीजिए आपने कलेक्टेड में सारी एनओसी जमा आपकी कलेक्टेड ऑफिस में होगी, कलेक्टर के पास सारी एनओसी आपकी सबमिट हो जाएंगी। फिर कलेक्टर हर डिपार्टमेंट में जो भी विभाग होगा उस विभाग में भेजेगा और उनको डेट दी जाएगी कि इतनी इतनी डेट में एनओसी दी जाए। यदि किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है तो सारे विभाग एनओसी दे देते हैं और कई विभाग आपकी लैंड देखने आएंगे और बिना देखे आपको एनओसी नहीं देंगे। तो एनओसी के लिए रिसीविंग जरूर लेना है आपको और सारी फाइलें कलेक्टर के पास जमा हो जाएंगी। जमा होने के बाद फ्रेंड, यदि आपकी एनओसी में देरी होती है, जैसे मान लीजिए सरकारी विभाग है, आपने देखा होगा कि सरकारी विभागों में डॉक्यूमेंट जाते हैं और कई ऐसे ही पड़े रह जाते हैं और कई बहुत सारा समय लग जाता है एनओसी, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट में, किसी भी काम में। तो एनओसी के पीछे आपको थोड़ा लगना होगा जिससे आपका काम जल्दी हो। यदि लेट हो रहा है तो आप ऐसा कीजिए कि कलेक्टेड ऑफिस से फाइल लेके, और जैसे मान लीजिए आपका जो भी एसपी ऑफिस है वहाँ आप जाएंगे, फिर उसके बाद एसपी ऑफिस से आपकी थाने में फाइल आएगी एक, जो कि आपका वेरिफिकेशन होगा। थाने में आने के बाद एक चौकी में आएगी। इसके बाद फ्रेंड, थाने से आपकी फाइल जो आएगी एसपी ऑफिस भेजेगा थाने में, थाने से आएगी आपकी चौकी, चौकी से आपका वेरिफिकेशन होगा कि आपका करेक्टर कैसा है, कोई आप पे केस वगैरह तो नहीं है। यदि आप पे कोई केस वगैरह नहीं है तो आपका वेरिफिकेशन यहाँ से होके चला जाएगा और वो फाइल फिर से कलेक्टर और एसपी ऑफिस वहाँ से एनओसी बनाकर दे देगी कि हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, वो एनओसी जाएगी फिर कलेक्टर के पास और जितनी भी एनओसी हैं सब विभागों में जाएंगी। जैसे कि बिजली विभाग का होता है और आपका नेशनल हाईवे का होता है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में है तो पीजीएसएमवाई का होता है। और यदि आप हाईवे पे जाते हैं तो हाईवे का आपका एक एनओसी लगेगा और आपका जैसे पीडब्ल्यूडी वाला होगा तो वो भी लग जाएगा और आपका कई एनओसी लगती हैं। उसके बाद फ्रेंड, आपकी जितनी भी एनओसी होंगी, काफ़ी समय लग जाता है एनओसी में, 6 महीने लग जाएंगे, एक एक साल एनओसी में लग जाता है। यदि आप एनओसी के पीछे लग जाएंगे, स्वयं से जल्दी जल्दी करवाएंगे तो आपकी 2 से 3 महीनों में आपकी एनओसी मिल जाएगी। जितनी भी एनओसी होंगी सब एनओसी क्लियर होने के बाद फिर से कलेक्टर ऑफिस पहुंचेंगी। फिर सारे विभागों की एनओसी एक साथ करके आपको फिर कलेक्टेड, जो भी आपका कलेक्टर होगा, जो भी कलेक्टेड ऑफिस से आपको कलेक्टर महोदय जी फिर उसके बाद आपकी एनओसी बना के देंगे। एनओसी जो फ्रेंड, हर विभाग की एनओसी क्लियर होने के बाद आपकी जो एनओसी है, सारे विभागों की एनओसी फिर से दोबारा से कलेक्टेड ऑफिस जाएंगी और कलेक्टर सारे एनओसी का निरीक्षण करके देखेगा कि हाँ सारे विभागों ने जो एनओसी दी गई है वो सही है। उसके बाद ही कलेक्टर महोदय जी आपको एनओसी बना के देंगे। तो एनओसी बना के देंगे, जो आपको एक ड्राइंग देंगे कलेक्टर साहब और एक एनओसी लेटर देंगे, जो कि आपका जो बीपीसीएल आईओसी जिस कंपनी का भी आपका पेट्रोल पंप होगा उसके लिए एनओसी बना के दे देंगे एक लिफाफे में पैक करके। आपको फिर क्या करना है, वो लिफाफा लेके आपको अपने ऑफिस जाना है, वहाँ पे सबमिट करना है और सबमिट करने के बाद जैसे ही उनके पास एनओसी पहुँचेंगी तो आपको कंपनी परमिशन दे देंगी आपके पंप पे काम करवाने के लिए कि आप न्यू पेट्रोल पंप के लिए काम करवा सकते हैं अब। और फ्रेंड, आपको रिसीविंग जरूर लेना है हर विभाग से जहाँ भी आपकी फाइल जाएगी। इसके बाद एनओसी कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड, आपको बीपीसीएल कंपनी हो, आईओसी, जो भी आपका जिस कंपनी का भी पेट्रोल पंप होगा, वो आपके जो टीएम होंगे वहाँ के प्रबंधक, वो आपको परमिशन दे देंगे कि आप अपने पेट्रोल पंप का काम स्टार्ट करवा सकते हैं।
तो उस दिन से आप अपना काम स्टार्ट कर पाइए। काम स्टार्ट करने के बाद कंपनी जो भी टैंक वगैरह होते हैं, वो जो भी सामान होता है वो भेजना स्टार्ट कर देगा और आपका काम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो काम स्टार्ट हो जाने के बाद फ्रेंड मेन चीज़ होती है, आपको फिर क्या देखना होगा कि आपका जो भी वेंडर आएगा काम करवाने के लिए वो सही तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उस पर भी मैंने कई वीडियो बना रखी हैं, वो आप देख लेना, और भी मैं कई वीडियो डाल दूंगा कि